सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठंडी लग रही है क्या? इधर देखो, ठंडी लग रही है। क्या हुआ, नाराज हो गया? नहीं। इधर देखो। तो गाइस, यही है वो इंसान जो गुस्से में छोड़ के चले गए थे। तो क्यों चले गए थे ऐसे अशफाक? ही चले गया था। कोई टेंशन है क्या तुमको? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अभी भी गुस्से में ही लग रहे हो। नहीं, गुस्से में नहीं हूँ। और खाना वाना खा के लेटे हो, आराम से मूवी देख रहे हो। कौन सी मूवी देख रहे हो? जहाज कैसे डूबा था वो देख रहा हूँ। तो उसके पिक्चर का नाम क्या है? टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी देख रहे। और यहाँ पे हमारी काली बैठी है। काली, ले। नहीं देख रही, पता नहीं ऐसा क्यों बैठी है गोल मटोल होके। और वहाँ पे पीटू को लोग को देखो। पीटू 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 पीटू। तो हमारे पीटू लोग भी खाना खा रहे हैं। देखो, खाना खा रहे हैं। खाना वगैरह खा रहे हैं लोग। और मैंने अभी तक खाना खाई नहीं थी। अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और आज मैंने बनाई हूँ चिकन का सालन, देख सकते हो। और अशफाक ने खाना खा लिए हैं। अम्मी भी आई थी आज मेरी, तो अम्मी भी खाना वाना खा के गई है। और अशफाक भी खा लिए हैं। और अभी मैं खाने की बाकी हूँ, क्योंकि मेरे को वो टाइम भूख नहीं लगी थी, जिस वजह से मैंने नहीं खाई थी। और यहाँ पे है चावल, जो कि मैं नहीं खाऊंगी। इसमें बनाई हूँ रोटी। ये रही, इतनी सारी रोटी है। अभी इसमें से मैं 1 या 2 रोटी खाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। और हाँ, मेरे ब्लड में इन्फेक्शन बताया है, जिसकी रिपोर्ट देख सकते हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोग रिपोर्ट में देख रहे हो कि मेरे ब्लड में बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन बताया। ये कैसे होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, लेकिन हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि मलेरिया है, तो मलेरिया का टेस्ट करवाई, उसका 200 वेस्ट गया। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मलेरिया हो गया मुझे, तो उसका 200 चला गया। देन उसके बाद में फिर टेस्ट करवाए, डॉक्टर को बोले, तो डॉक्टर ने बोला डेंगू का करवाओ। और डेंगू का 600 रुपया लगा यहाँ पर हमारे, मतलब कम से कम वाले लैब में 600 उसका लगा। और सीबीसी कराए तो उसका 200। और यूरिन का 50 रुपीज़। और 250 रुपया टाइफाइड का। तो ये सारे टेस्ट करवाए, तो किसी में कुछ नहीं आया, सारे टेस्ट सही आए। और बाकी सिर्फ और सिर्फ सीबीसी WCB जो होता है उसके अंदर दिखाया गया है 3000 से 11000 के अंदर शायद से रहना चाहिए। और लेकिन इसमें 15,500 आया, तो बहुत ज़्यादा खून में इन्फेक्शन हुआ है। और डॉक्टर ने बोला है मुझे डायबिटीज़ की दवा एकदम बराबर खाते रहना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो मैंने उनसे बोला हाँ ठीक है, मैं बराबर खाऊंगी। पिछली वीडियोस में आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए, आप लोगों ने मुझे समझा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखे और हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही रहे आप सब। सालन गर्म हो चुका है। और ये वाली जो बड़ी प्लेट है ना, तो इसमें चावल और रोटी रखा हुआ था। तो मैं सोच रही बर्तन क्यों वेस्ट करने का, इसके लिए मैं इसी में निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा खाना निकाल लेती हूँ। आप लोग भी आइएगा इस खाने के लिए। भूख तो काफ़ी लगी है, लेकिन उतना खा पाती हूँ क्या नहीं। भूख तो लगती है, लेकिन खाने बैठो तो खाए नहीं जाता मुझसे। सालन ले ली मैंने यहाँ पर। ये रही पानी की बोतल, ये रहा रोटी का डब्बा। बाकी आप लोग ने क्या क्या खाया खाने में कमेंट करके बताइए। और कितने बजे खाते हैं आप लोग खाना, ये भी कमेंट करके बताइए। कहाँ से वीडियो देखते हैं हमारी, ये भी कमेंट करके बताइए गाइस। तो आइए खाना खा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खा चुकी हूँ मैं, और खाना बहुत अच्छा था।
लेकिन आज थोड़ा तेज हो गया, बहुत मतलब मुझे ज़्यादा तीखा लग रहा है। थोड़ा तेज हुआ लेकिन ज़्यादा तीखा लग रहा है। 2 रोटी खाने के बाद मैंने सोचा चावल नहीं खाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल बोला, तो बस इतना ही 2 निवाला चावल ली। पता नहीं क्यों चावल नहीं खाती तो पेट नहीं भरता है मेरा। 2 निवाला चावल लेके मैंने खाई ली। और गाइस मेरी शुगर की जो दवा है 15 दिन की दिए थे, जो सुबह शाम थी, वो वाली खत्म हो गई है। ये दोपहर वाली है, तो ये तो मैंने खा ली दोपहर में। सुबह शाम वाली खत्म हो गई, तो कल टेस्ट करवाना है वो भी। ये सब दवा जो मिली है, ब्लड में जो इन्फेक्शन हुआ है ना, तो उसकी दवा है। ये सुबह शाम है और ये 3 टाइम है। पता नहीं कितनी दवाई जब से पैदा हुई हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी भी बताती हैं दवा दवा दवा, बहुत दवा। बोले तेरे नसीब में बहुत ज्यादा दवा लिखी है। बचपन से मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती हूँ। ये दवा है 2, जो कि ब्लड इन्फेक्शन जो हुआ है उसकी है, उसकी दवा खा रही हूँ। जैसे मैंने खाना खा ली ना, थोड़ी देर के बाद ब्लड शुगर अपने आप पता नहीं क्यों बढ़ने लगता है। फिर मुझे वीकनेस, थकान लगने लगती है। धीरे धीरे अपनी डाइट में कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि जो गेहूँ का आटा है, इसके अंदर ज्वार, बाजरा, ये तीनों मतलब चीज़ मिक्स करके रोटी बना के खाने की कोशिश करूंगी। और जितना हो सकेगा तो नॉनवेज को अवॉइड करूंगी, क्योंकि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। रेड मीट तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैं चिकन वगैरह खा रही हूँ अभी, वैसे मुझे चिकन पसंद नहीं है, लेकिन गोश्त खाने का मन होता है तो मैं चिकन वगैरह खा लेती हूँ। तो अभी चिकन वगैरह भी धीरे धीरे कम करूंगी। एकदम से बंद नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को, क्योंकि चिकन और अंडा वगैरह इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन वगैरह मिलता है। और ज़्यादातर सैलेड वगैरह खाने की कोशिश करूँगी। ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि हेल्दी डाइट जो रहेगी तो उससे हो सकता है आने वाली कुछ प्रॉब्लम होने जैसी भी रहेगी तो वो भी नहीं होंगी। मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है ना, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता मेरा वेट इतना है। तो वेट को ख़त्म भी करना है, मुझे बढ़ाना नहीं है। तो जिस वजह से बाहर का जो भी मैं खाती थी उसको तो मैंने काफ़ी कम कर दिया है। वरना मैं कुछ टाइम पहले डिप्रेशन में ना गाइस, लोगों को ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है। आप लोग यकीन मानना ये चीज़ों को। तो डिप्रेशन में, टेंशन में ना मेरा ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, तो मैं स्विगी से ऑर्डर कर करके कुछ भी बोले तो कुछ भी, घर में खाना नहीं बनाना, कुछ भी ऑर्डर करना और मंगा के खाना। उसमें जैसे मैं मंगाती थी दाल तड़का और तंदूर की रोटी, कभी चिकन का सालन, तंदूर की रोटी, चपाती तो मिलती ही नहीं है, ऑनलाइन में मंगाती हूँ तो। कभी नूडल्स, कभी चाइनीज़, कभी खप्सा वगैरह वगैरह। मतलब जो मुझे पसंद, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन ऑप्शन में जैसा होता है ना कि यार कुछ है नहीं तो क्या मंगाया जाए, तो ये सारी चीज़ मतलब खाने के लिए ठीक लगती थी तो मैं ऑर्डर करती थी। रात के 3 बज रहे हैं, ये 4 बज रहे हैं, ये सुबह के 6 बज रहे हैं, कुछ टाइम नहीं देखती थी, कुछ नहीं, भूख लग रही है बस मंगाना है, खाना है। यही सारी चीज़ें थी। धीरे 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 पैसा भी इतना जाने लगा, एक टाइम का 400-500 का मतलब बिल बन जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ देने लगी कि चलो भले मैं अपने लिए खा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही पैसे में कम से कम 3-4 बार हम लोग का खाना हो जाएगा। ये तो 1 टाइम में सिर्फ मैं अकेला ही खा ले रही, तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं लगी मुझे। खाना खाई हो ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब कितनी सुस्ती है, कितनी नींद आ रही है मुझे खाना खाने के बाद। अक्सर ऐसा मुझे होता नहीं है, लेकिन जब से ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है ना तो ऐसा हो रहा है। और ना बॉडी में ना थोड़ा मतलब आप लोग समझ सकते हैं, बॉडी में ना कुछ दाग वगैरह हल्के हल्के वो भी हो रहे हैं। और ये जो मेरा फेस के ये जो माथे पे ना वाइट पता नहीं दाग हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। जब से मैं धूप में बैठ रही हूँ तो थोड़ा सा कम है, बाकी अदरवाइज़ मेरे ब्लड में काफ़ी टाइम से इन्फेक्शन होने की वजह से हुआ है या फिर किस वजह से हुआ है मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा है। डायबिटीज़ जब से हुई, जब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं। एक्सरसाइज की बात, तो मैं चलते चलते ही इतना थक जाती हूँ, तो एक्सरसाइज में क्या ही करूँगी, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ। तो इतना सारा तकलीफ़ और इतने सारे डिप्रेशन जो मतलब दिमाग में मेरे भरे हुए सोच आती जाती रहती है, क्योंकि मेरी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक मैंने या फिर बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम फेस किए होंगे, बट मैं ओवर थिंकर हूँ।
कुछ भी छोटी भी चीज़ों को ना मैं बहुत ज़्यादा ही डीपली ले लेती हूँ, तो जिस वजह से ना मुझे इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बाकी अदरवाइज़ पता नहीं, मैं अपने आप को बदल नहीं पा रही हूँ और मैं ना खुश रहना चाहती हूँ। और मैं पहले शादी के पहले ना ही थोड़ी बहुत डिप्रेशन में, बट शादी के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही अपने आप को एकदम, क्या हूँ मैं क्या थी और क्या से क्या मैं हो गई, मैं ये सोचती हूँ कभी कभी अपने आप को। मैं ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी। मेरा कपड़े की ड्रेसिंग वगैरह हर एक चीज़ मेरी अच्छी होती थी। मेरे फेस पे एक दाग धब्बा नहीं रहता था। मेरे बाल में हर 2 महीने 3 महीने में मैं मेहंदी लगाती थी और अपने आप को बहुत अच्छा रखती थी, मेंटेन रखती थी। कोई भी मतलब बाहर की चीज़ खाती थी, लेकिन फिर भी कुछ एक मैदारी करके एक टैबलेट आती थी मेडिकल में, मुझे एक डॉक्टर ने बताया था, पुराने डॉक्टर, एक पंजाबी डॉक्टर थे वो, फैमिली डॉक्टर थे हमारे। तो मुझे ना उन्होंने मैदारी करके एक टैबलेट दिया था, तो वो मैं खाती थी ना, तो मेरा वेट नहीं बढ़ता था और है ना पेट वगैरह भी ना एकदम लेवल में रहता था। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही किसी को भी कि आप लोग मतलब इसको खाओ या फिर ऐसा करो, बता रही हूँ। तो ऐसा रखती थी अपने आप को, लेकिन वक्त के साथ साथ जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बदल जाती है और मन खुश ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं सही बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। कभी कभार हम लोग के नल में पानी आता है, वो भी नसीब, और नहीं तो कम से कम यहाँ से 10 से 15 घर छोड़ के, हमारे राइट साइड में 10 से 15 घर छोड़ के हम लोग पानी लगाते हैं वहाँ पर, और पानी भरते हैं। आधा पौना घंटा लगता है पानी भरने के लिए। और नाना है तो कहीं और से नाना ने पानी जॉइन किए, मतलब लगवाए हैं। तो वो जो बंदा है पानी नाना को जो देता है, वो उसको पता नहीं क्या दुश्मनी है हम लोग से। वो हम लोगों को बोलता है कि तुम लोग को नहीं दूंगा पानी। और एक जन के यहाँ से लगाए थे, तो पिछले जो व्यूवर्स थे उनको पता है कि वो पानी देने के लिए कितना नाटक कर रहा था। हमारे पानी के टाइम पे किसी और को पानी दे रहा था, तो बहस भी हो गई थी थोड़ी बहुत मेरी। तो जिस वजह से यहाँ पे ना, सच बोलूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे 99% लोग मुझसे बहुत ज़्यादा चलते हैं। और पता नहीं उनको, उनके ख़ानदान का मैंने क्या बिगाड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों उन लोग को इतनी जेलसी क्यों है। शायद मैं सबसे अलग हूँ इसके लिए, और शायद हम लोग माशाल्लाह से घर वगैरह बना लिए इसलिए, या फिर मैं एकदम मुँह फट हूँ इसलिए, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी की सोच को मैं बदल नहीं सकती, तो मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन होता है ना एक जेलसी, यहाँ पे ना लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको कैसे गिराओ, ये सारी चीज़ें लोग सोचते हैं। तो क्या ही करना है, छोड़ो ऐसे लोगों का। खाना वाना हो गया मेरा, पानी वानी नहीं भरना है मुझे अभी, और अभी थोड़ा बहुत वॉक करके घर के अंदर फिर आराम से सुकून से सो जाती हूँ। सुबह उठना है और ब्लड टेस्ट के लिए भी जाना है, तो जैसा भी रहेगा मैं आप लोग को बताऊँगी। तो सुबह हो चुकी है और नाश्ता पानी वगैरह भी हो चुका है, और अभी ये मैंने बाज़ार गई थी अशफाक के साथ में, तो जा कर के ये लेकर आई हूँ। इसको बोलते हैं सुक्का झींगा। जो झींगे होते हैं ना, वो सुक्का मतलब सुखा देते हैं, और फिर सुखाने के बाद इसकी चटनी बनाते, काफ़ी अच्छी लगती है। तो यही लाई हूँ, अभी इसको बनाऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताई थी, मैंने इसको भून के पानी में भिगा दी थी। और ये मेथी की भाजी और मसूर की दाल डाल के बनाऊंगी। उसके लिए कांदा काटी हूँ, टमाटर मिर्ची वगैरह सब काट ली हूँ। अभी चढ़ा रही हूँ मैं पहले मेथी की भाजी। तो कढ़ाई रख दी हूँ, और कढ़ाई में तेल डालते हम लोग। सूखे थोड़ी सी हो जाती है ना, सकते हो। ये डायबिटीज़ का मैंने शुगर टेस्ट करवा के आई खाली पेट, और इतनी बीमारी हालत में भी काम करना पड़ता है, अकेले सर्वाइव करना पड़ता है। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाली हूँ और थोड़ा सा जीरा और कांदा डाली हूँ, और इसको लाल करेंगे अच्छे से। ये वाला जो लहसुन मिर्ची है वो है भाजी के लिए, तो थोड़ा ये डालूँगी लहसुन और हरी मिर्ची। तो लाल हो गई है, लेकिन चलो चलता है, फेंकना थोड़ी है कोई चीज़।
तो इसको लाल करेंगे अच्छे से। गैस को फास्ट है, अभी तक गैस ख़त्म नहीं हुआ है। अरे ये क्या, गैस ही ख़त्म है, बाप रे, अब क्या होगा। शिट। नहीं गाइस, मुझे देखने में शायद दिक्कत हुई या फिर हुआ था थोड़ी देर के लिए कम। तो अभी चल रहा है गैस माशाल्लाह। और अभी है ना, ये बारीक बारीक मिर्ची वगैरह मैं अशफाक से काटना सीखी हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा काटती थी। बारीक बारीक काटने से ज़रा अच्छा टेस्ट आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये कांदा, हरी मिर्ची, जीरा, ये सब आधा हो गया है लाल। अभी डालूंगी टमाटर। हल्दी आज भी नहीं लाए यार, सिर्फ मैंने इनको बोली थी और मैं भी भूल गई हल्दी लाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, बिना हल्दी के खा लेंगे। तो गाइस कांदा मिर्ची टमाटर हो गया है, डालेंगे हल्दी और अब डालेंगे थोड़ा सा नमक।